दिल्ली के सीलमपुर से हिंदुओं का पलायन, युवक की हत्या के बाद इलाके में दहशत। नमस्कार, महदीप शिका। देश की राजधानी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में सांप्रदायिक तनाव का माहौल है। यहाँ गुरुवार यानी कल रात एक 17 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। हत्या का आरोप मुस्लिम समुदाय के युवकों पर लगाया जा रहा है। पूरे मामले में एक लड़की के शामिल होने की बात भी सामने आ रही है। घटना के बाद कई घरों के बाहर हिंदू पलायन और ये मकान बिकाऊ है जैसे पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें लिखा है योगी जी मदद करें, रेखा गुप्ता जी मदद करें। स्थानीय लोगों ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से सुरक्षा की गुहार लगाई है। स्थानीय लोगों ने इस घटना के बाद अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि दिल्ली में भी यूपी मॉडल लागू हो, गलत लोगों के घर बुलडोजर चले। हमारे साथ ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम बीजेपी के लोग हैं। उन्होंने कहा कि वे लोग लड़कियों का खुलेआम हाथ पकड़ते हैं। यहाँ कई बांग्लादेशी भी किराए पर रहते हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम देने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के डर के कारण इस इलाके में हम लोगों के केवल 3 मकान बचे हुए हैं। सब लोग यहाँ से जा चुके हैं। वहीं पुलिस ने मृतक की पहचान कुणाल के रूप में की है। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित भी की है। घटना के बाद पीड़ित के नाराज परिजनों ने सड़क जाम कर दी। वहीं इलाके में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौके पर तैनात किए गए हैं। वहीं मृतक की मां ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनका बेटा दूध और समोसे लेने निकला था, लेकिन कुछ ही देर में हत्या की सूचना मिली। उन्होंने 2 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा किसी से नहीं लड़ता था, उसे घेर कर मारा गया। एक लड़की भी साथ थी। पहले भी एक लड़की तमंचे के साथ पकड़ी गई थी, लेकिन उसे छोड़ दिया गया। पुलिस कुछ नहीं करती है। उन्होंने कहा कि हमें मौत के बदले मौत चाहिए। साथ ही परिवार के सदस्य ने आरोप लगाया कि उनका पूरा परिवार आरोपियों के निशाने पर रहा है। हमारे 7 लोगों को मारा जा चुका है। दोषियों को फांसी होनी चाहिए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने इलाके में बैठक कर अपनी नाराजगी जताई है। लोगों का कहना है कि इलाके में लगातार हो रहे अपराधों से पलायन का माहौल बन गया है। अगर यही चलता रहा तो ये इलाका बांग्लादेश, बंगाल या फिर कश्मीर बन जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो लोग आरोपी हैं उनके घर पर योगी मॉडल के तहत बुलडोजर चलना चाहिए। बता दें, इस हत्या के बाद कई हिंदू परिवारों ने अपने घरों के बाहर हिंदू पलायन, ये मकान बिकाऊ है, मोदी जी मदद करें, रेखा गुप्ता जी मदद करें जैसी अपील वाले पोस्टर लगाए हैं। लोगों का कहना है कि अब वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने सीलमपुर हत्या मामले पर कहा कि मेरी पुलिस कमिश्नर से बात हुई है। मृतक पर चाकू से हमला हुआ। हत्या के पीछे जिन भी लोगों का नाम है उनकी जल्द गिरफ्तारी होगी। परिवार के साथ पूरा न्याय होगा, कोई भी कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है। देखा जाए तो सीलमपुर एक संघन आबादी वाला इलाका है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम समुदाय दोनों रहते हैं। ये क्षेत्र पहले भी सांप्रदायिक तनाव का गवाह रहा है। साल 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान भी सीलमपुर खूब सुलगा था। अब कुणाल हत्याकांड पर सीलमपुर धीरे धीरे सुलग रहा है। हालांकि इलाके में पुलिस बलों की तैनाती है, रास्ते को खुलवा दिया गया है। पुलिस और प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। बता दें, सीलमपुर में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि दिल्ली के सीलमपुर में हिंदू युवक कुणाल की हत्या से मामला गरमाया हुआ है। स्थानीय लोग योगी मॉडल की मांग करने लगे हैं। उन्हें पलायन का डर भी सताने लगा है। स्थानीय लोगों के घरों के बाहर लिखा हुआ है ये मकान बिकाऊ है, योगी जी मदद करें, रेखा गुप्ता जी मदद करें। कुणाल हत्याकांड पर लोगों ने अपने घरों पर पोस्टर लगाकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और रेखा गुप्ता से मदद की गुहार लगाई है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में पुलिस क्या कार्यवाही करती है और ऐसे माहौल को देखकर क्या दिल्ली में भी यूपी मॉडल लागू होगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।